फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है मीन बाय डायरेक्ट और डेविएशन मेथड। डायरेक्ट और डेविएशन मेथड में हम कैसे मीन निकालते हैं इस बारे में मैं बताऊंगा। आप सबको तो डायरेक्ट और डेविएशन मेथड का मीन कैसे निकालने पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिस तरह हम कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन तो मीन से आपको आना ही आना है 2026 जो बोर्ड एग्जाम में। तो मीन का हमारा फॉर्मूला हमको क्या बताया गया है, मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई बाई डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड में हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई होता है आपका क्या है क्लास मार्क, जिसको हम निकालते हैं L1 प्लस L2 बाई 2 के जरिए। L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, L2 होता है अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। और मीन हमारा डेविएशन मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बाई समेसन एफ आई। तो यहाँ पे ए क्या है, ए होता है अज्यूम मीन, मतलब जो हम मीन जो क्लास जो हमारा है क्लास मार्क जो निकालते हैं उसी के दरमियान से हम एक नंबर को चूज करते हैं, उसे बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ए हमारा डी आई होता है डेविएशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्स आई क्लास मार्क से हमको अज्यूम मीन को माइनस करने से जो वैल्यू आता है उसको डेविएशन बोलते हैं। एक्स आई हो गया क्लास मार्क, कैसे निकालते हैं L1 प्लस L2 बाई 2। L1 हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और L2 हो गया अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। और F1 जो FI जो यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखिए एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन में क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क किया हूँ। तो CI और FI इतना ही हमको क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहीं तक को आपको रहेगा, CI और FI तक इतना ही हमको क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा, CI और FI हमको, और बाकी इतना जो है टेबल कॉलम जो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। CI में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है, 10 से 25, 25 टू 40, 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85 और 85 टू 100। तो यहाँ पर जो हमारा देख रहे हैं ये जो हम लिखे हैं 10, 25, 40, 55, 70, 80, आपको मैं यहाँ पर सर्कल करके दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल है क्लास CI इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो होता है इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, और राइट साइड में यहाँ पर ये लिख दिया हूँ, लोअर लिमिट के लिए L लिखा हूँ और अपर लिमिट के लिए U लिखा हूँ। और जो आपका राइट साइड में रह गया 25, 40, 55, 70 और 85, 100, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के जब हम 2 में डिवाइड करते हैं हमारा क्लास मार्क हमको मिलता है। ये हमको आपको दिया होगा क्वेश्चन में। और फ्रीक्वेंसी FI भी हमको दिया होगा। FI यहाँ पर कितना दिया है 2, 3, 7, 6, 6, 6। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमारा दोनों फार्मूला हमारा चाहे वो FI हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड हुआ या मीन हमारा स्टेप डिविएशन मेथड, दोनों में हमें समेसन FI चाहिए। समेसन FI का मतलब, समेसन का मतलब होता है एडिशन। तो हमको सबको ऐड करके निकालना होता है, 2, 3, 7, 6, 6, 6, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा समेसन FI कितना आएगा 30। इसे N भी कोई कोई बुक में नोटेशन देते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N इसको भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा 30। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, एक्स आई इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2। ये कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करना है। पहला हमारा L1 यहाँ पर हो गया 10, L2 हो गया हमारा 25, तो 10 प्लस 25 हमारा हो गया 35, 35 बाई 2 कितना होता है 17.5। एक हमको निकाल देना है। तो मैं आपको बोला था यहाँ ट्रिक के जरिए हमको करना है। एक निकालने के बाद अगर हम सबको ऐड करके 2 में डिवाइड करेंगे इट विल टेक लॉन्ग टाइम, जो बहुत टाइम लगेगा और हमको भी बहुत डिले हो जाएगा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, पहले ये दोनों को ऐड कर देना है, जिस तरह मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पहला x1 निकालता हूँ कैसा, 10 प्लस 25 बाई 2, ये हमारा हो गया 35 बाई 2 दैट इक्वल टू 17.5। तो ये हमारा 17.5 पहला निकल गया। फर्स्ट XI निकल जाने के बाद वह x1 इसको बोल सकते हैं। निकल जाने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको क्लास मार्क, ये हो गया हमारा क्लास मार्क। यहाँ पर कितना निकला 17.5 निकल गया, एक आ गया। क्लास मार्क में क्लास साइज, क्लास साइज किसे बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। क्लास साइज बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने 25 से 10 माइनस कर देते हैं और कितना रहा 15। तो क्लास मार्क हमारा कितना है यहाँ पर, मतलब क्लास मार्क इनके अंदर गैप कितना है, सारे के अंदर 15 है। ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, तो सबके अंदर 15 क्लास साइज है। क्लास साइज कितना है, क्लास साइज मतलब दोनों के अंदर गैप कितना है 15 है। तो ये क्लास मार्क में आपको क्लास साइज ये कैलकुलेशन कर देना है। सारे में ये क्लास साइज को आपको क्या करना है, ये जो गैप आप क्लास साइज बोल सकते हैं, या इनके अंदर जो गैप है कंटिन्यूसली, तो इसको बोल सकते हैं, इसको ऐड करना है।
तभी 17.5 में 15 ऐड करने से हमारा कितना हो गया 32.5। 32.5 में फिर 15 ऐड करने कितना हो गया 47.5। 47.5 में 15 ऐड करने से 62.5। 62.5 में 15 ऐड करने से 77.5। 77.5 में 15 ऐड करने से 92.5। आप भी देख सकते हैं, आपको वेरीफाई करने के लिए 85 प्लस 100 अगर दोनों को मिला दें तो 185/2 हमारा कितना आएगा 92.5। इसी तरह हम इजीली एक ही हमको निकालना है क्लास मार्क, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद दोनों के अंदर जो गैप क्लास साइज हम जिसको बोलते हैं गैप बोलते हैं, उसमें सारे के सारे ऐड कर देना है। एडिशन तो बहुत जल्दी होता है, तो आपको ये सारा वैल्यू आपको निकल जाए। अभी क्लास XI निकल जाने के बाद उसके बाद क्या करना है FI इंटू XI। FI इंटू XI में क्या करना है हमको, दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पे आरो मार्क करके दिखाएंगे आपको। FI के साथ किसको करना है, यहाँ पर और एक बार दिखा देता हूँ। FI के साथ XI को ये करना है। देखिए FI हमारा पहला FI कितना है 2, XI कितना है 17.5। 2 इंटू 17.5 कितना होता है 35। 3 इंटू 32.5 कितना होता है 97.5। 7 इंटू 47.5 कितना होता है 332.5। 6 इंटू 62.5 कितना होता है 375.0। 6 इंटू 77.5 कितना होता है 465.0। 6 इंटू 92.5 कितना होता है 555। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सारा मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई। और एक चीज़ ध्यान आप रखें, आप देखिए यहाँ पर मैं जो वैल्यू लिखा हूँ, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल के वैल्यू लिखेंगे, 1 प्लस के नीचे 1 प्लस के वैल्यू लिखेंगे, 10 प्लस के नीचे 10 प्लस, 100 प्लस के नीचे 100 प्लस। ऐसा क्यों मैं लिखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आपको एडिशन करने में कोई दिक्कत ना हुए, वहीं पे आपको इजीली एडिशनल हो जाएगा। 0 0 रहा, 5 5 कितना हो गया 10, 10 का 0 रख के लिया 1, इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, समेसन FI इंटू XI, मतलब FI XI निकल गया, इसका समेसन मतलब सम निकालना है। अगर हम इसको ऐड करने कितना आएगा हमारा 1860 और 1860 हमारा आ गया समेसन FI XI का। तो पहले मैं यहाँ तक आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हम डेविएशन मेथड में जाएंगे। तो मीन हमको निकालना है, मीन x बार क्या फॉर्मूला था हमारा डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा क्या हो गया सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो हमारा सिग्मा FI XI कितना निकला है 1860 बाई सिग्मा FI हमारा कितना निकला है 30। अभी आप देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, नहीं 0 0 को कैंसिल कर दिए, तो 0 0 कैंसिल करने के बाद हमारा कितना रहा 186/3। 186 को 3 में अगर हम डिवाइड करें तो हमारा कितना आंसर आएगा 62। ये हो गया मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बोले तो हम इतनी ही वैल्यू निकाल के छोड़ दें। तो मैं आपको 2 मेथड सिखाने वाला हूँ, एक ही क्वेश्चन लेके उसका दिखाना चाहता हूँ आपको। आप कोई भी मेथड में सॉल्व करें आंसर हमारा सेम आएगा हमेशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन डायरेक्ट मेथड में भी 62 निकला है और डेविएशन मेथड में भी 62, ओनली खाली प्रोसेस डिफरेंट है और सब सेम रहेगा। तो डेविएशन मेथड के लिए आप करते हैं, तो आप डेविएशन मेथड में भी सेम आपको मैं जैसे दिखाया हूँ, यहाँ पर आपको CI और FI ही दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। CI FI निकालना है, उसका XI निकालना है, मैं आपको बताया XI कैसे निकलता है, L1 प्लस L2/2, 25 प्लस 10/2 17.5 निकल गया। उसके बाद क्लास साइज कितना है इनके अंदर, सबके अंदर अगर देखें 15 गैप है, अब क्लास साइज है तो पहले किसमें 15 सब में ऐड कर देना है। 15 ऐड करने के बाद आपको XI मिल गया। मिल जाने के बाद DI कैलकुलेशन है। DI का मतलब क्या होता है, DI आपका होता है डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है XI माइनस A क्या है एज्यूमेंट। XI तो हमको मिल गया यहाँ पर, XI मतलब X1 X2 X3 X4 X5 X6। यहाँ पर कितना ऑब्जर्वेशन है 6 है, XI में कितना है 6, मैंने X6 तक को है। तो A किसको लेंगे, A जनरली क्या होता है इनमें से मिडिल जो होता है, तो यहाँ पर इवन नंबर 6 है, 6 का तो मिडिल हम अगर 5 रहता तो 3 मिडिल होता, तो 6 है मतलब ये आपका ये वाला जो 47.5 ये भी मिडिल हो सकता है, 62.5 ये भी मिडिल हो सकता है, दोनों में कोई मिडिल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 47.5 को एज्यूम मीन लिया हूँ, आप 62.5 भी अभी ले सकते हैं एज्यूम मीन में। उसके बाद एज्यूम मीन आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर DI जो XI माइनस से ये मेरा कितना रहा 47.5 मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू मैं निकाला उसको कैसे निकालना है ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से जरा सुनिए। आप जिसको एज्यूम मीन ले रहेंगे उसके सीधे में आपको 0 लिख देना है, आरो मार्क मार के उसके सीधे में 0 लिख देना है, या नहीं तो नहीं आपको मैं लॉन्ग मेथड में ये बताता हूँ।
ये जितना xi है सबसे आपको कितना माइनस करना है 47.5। 47.5 अगर 17.5 से माइनस 47.5 करें तो बड़े नंबर में माइनस है, ये -30 आएगा। 32.5 से माइनस 47.5 करें तो -15 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस है। 47.5 माइनस 47.5 हमारा 0 आ गया। 62.5 माइनस 47.5 बड़े नंबर में प्लस है, इसलिए इसका वैल्यू आया 15। 77.5 माइनस 47.5 ये हो गया 30। 92.5 माइनस 47.5 ये हो गया 45। ये हो गया लॉन्ग मेथड में। शॉर्ट मेथड में क्या करना है आपको, डेविएशन के लिए कम टाइम में हम जल्दी कैसे करते हैं, जिसको हम आर्ग्यूमेंट लिए रहेंगे वही सीधे हम 0 बढ़ा देना है। उसके बाद जो क्लास साइज हम अभी देखे थे, क्लास साइज यहाँ पर कितना है 15 है, तो 0 लिखने के बाद ऊपर क्या करना है नेगेटिव करना है। आपको याद रहे ऊपर नेगेटिव लेना है और नीचे क्या करना है 0 के पॉजिटिव। वही क्लास जो हम लिए हैं, क्लास साइज जितना है उसी को पॉजिटिव में लिखना है और नेगेटिव में लिखना है। 0 हो गया आपका मिडिल। उसके बाद पहला कितना हो गया -15, क्योंकि क्लास साइज मेरा यहाँ 15 था, मैं बोला हूँ ऊपर नेगेटिव होगा तो -15। उसका फिर 2 गुना करना है, कितना हो गया आपका -30। अगर इसके ऊपर और कुछ रहता तो -45 होता। नीचे क्या करना है 0 के बिलो पॉजिटिव करना है, तो +15। फिर में 15 2 गुना करने से 30, फिर उसका 2 गुना करने 3 ट्रिपल करने से कितना हो जाएगा आपका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम से लिखना है। जो क्लास साइज रहेगा उसी का 1 टाइम 3 टाइम 1 टाइम उन सबका 15 रहा, फिर 15 में 15 ऐड करना है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। 15 में 15 ऐड करने से 30, 30 में फिर 15 ऐड करने से 45। अगर नेक्स्ट रहता कुछ नंबर तो उसके बाद फिर इसका 15 ऐड करना पड़ता। तो ईजी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जो नंबर हम क्लास आर्ग्यूमेंट लिए हैं क्लास इंटर मार्क से, उसके सीधे में 0 आपको लिखना है। उसके बाद और जो बाकी है वहाँ पर जितना क्लास साइज है ऊपर को माइनस जितना रहेगा, यहाँ 15 था इसलिए -15 -30 किया हूँ। 15 फिर उसमें -15 ना करना है, नीचे में प्लस करना है +15, फिर +15 हो गया 30, फिर +15 45। उसके बाद क्या करना है आपको FI के साथ ही DI के, यहाँ पर लास्ट वाला हमारा कलम जो है वो है FI इंटू DI। FI के साथ ही DI को मल्टीप्लाई करना है। पहला FI हमारा 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 0 इंटू समथिंग 0 60, उसके बाद 0 इंटू समथिंग 0 इंटू 7 कितना हो गया 0। उसके बाद 6 इंटू 15 15 6 0 कितना होता है 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। इस तरह हमको क्या करना है FI के साथ किसको DI को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमको सारा आंसर हमको मिल गया। मिल जाने के बाद हमको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव। बच्चों को ज़्यादातर इसी में नेगेटिव पॉजिटिव में एडिशन में दिक्कत करना है। आपको मैं जी तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे नेगेटिव नंबर को पहले ऐड कर देंगे। यहाँ दोनों का अगर ऐड करें 60 + 45 -60 100 -105 हो गया। पॉजिटिव बीच में तो 0 रहा, पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से हमारा कितना हो गया 90 180 270 540 निकल गया। उसके बाद हमको क्या करना है सिग्मा समेसन FI DI निकालना है। 540 बड़े नंबर से माइनस करना है 105 स्मॉल नंबर, तो हमारा आंसर कितना आ गया 435। ये हो गया हमारा समेसन FI और DI का वैल्यू। तो मीन x बार A = हमारा क्या फॉर्मूला है, मैं आपको बोला हूँ उस सेटिंग में। आज्यूम मीन व डेविएशन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसे आज्यूम मीन भी बोलते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं आज्यूम्ड मीन, क्योंकि हम यहाँ पर आज्यूम्ड करते हैं इसलिए इसका नाम आज्यूम मीन मेथड भी है और उसको डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज। तो A प्लस समेसन FI DI बाई समेसन FI। तो A मतलब आज्यूम मीन हम कितना यहाँ पर लिए हैं 47.5। तो 47.5 यहाँ पर A की जगह में मैं वैल्यू डाल दिया हूँ 47.5। FI DI मेरा कितना निकला था 435 और सिग्मा FI मेरा कितना निकला है 30, यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो 47.5 मेरा रहा। 435 को 30 में डिवाइड करने से कितना होगा 14.5। तो अभी 47.5 को 14.5 में अगर ऐड करें तो कितना आया 62। ये हमारा कौन सा मेथड है डेविएशन मेथड। आप देखिए डायरेक्ट मेथड में भी 62 और डेविएशन मेथड में भी 62। तो इससे हमको पता चला है हम कोई भी मेथड में यूज करके मीन अगर निकालें तो आंसर हमारा सेम ही हमेशा आएगा। और जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो हमारा इस साल CBSE कोर्स में नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी आपको सॉल्व करके एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ। थैंक यू।